द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए फंक्शन। एक्सपेक्टेशन जो है जिसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू या पॉपुलेशन मीन कहते हैं, बेसिकली ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा होता है, तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू का कंसेप्ट यूज करते हैं, जिसमें कि हम अगर हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल x है तो उसके जो अंदर उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको उनकी प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई किया जाता है, प्रोडक्ट आता है और उसका सम कर लिया जाता है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर हम यूं बात करने जा रहे हैं कि अगर x एक जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है वो डिफाइन हुआ हुआ g ऑफ x फंक्शन में, ठीक है, और अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन g ऑफ x फाइंड करना चाह रहे हैं तो कैसे फाइंड करेंगे कि हम जो g ऑफ x यानी जो वैल्यू आएगी g ऑफ x उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ जो उस वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी होगी उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा और सम कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम उस फंक्शन की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें मैं ये कहता हूं अगर g ऑफ x जो है वो डिफाइन हुआ हुआ है x क्यूब के तौर पे, ठीक है। अब हम बेसिकली यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं x क्यूब की, ठीक है, x क्यूब की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम x जो वेरिएबल है उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि वो किस तरह से डिफाइन हुआ है, ठीक है। यानी मैं एक डाई जो है एक डाई यहाँ पर कंसीडर करता हूँ, फर्ज कर लें 6 साइडेड डाई है, ठीक है, और उस पे मैं आउटकम्स कुछ इस तरह से बना देता हूँ कि उसकी एक साइड के ऊपर -2 लिख दें, फर्ज कर लें कोई सी दो साइड पे यानी आमने सामने वाली फर्ज कर लें, इन पे -2 लिखा हुआ है और इन दो साइड्स के ऊपर ये और ये साइड्स पे +2 लिखा हुआ है, जबकि बॉटम पे 0 और ऊपर 1 लिखा हो, ठीक है। तो इसकी 6 साइड्स इस तरह से डिफाइन हुई है। एक्स रैंडम वेरिएबल जो है इसमें -2 आ रहा है, ठीक है, 2 टाइम, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके नीचे में लिख रहा हूँ। 0 जो है 1 टाइम आ रहा है, 1 जो है 1 टाइम ही आ रहा है और 2 जो है वो 2 टाइम आ रहा है। अब आप खुद सोचें कि जब इस डाई को उछाला जाएगा तो कौन सी साइड आएगी? जाहिर बात है कि कोई भी अगर रैंडमली कोई भी साइड आ रही है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट करें 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैं देखूंगा कि 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, उनमें से 2 साइड के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो 2 फेवरेबल आउटकम है आउट ऑफ 6, 2/6 या 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से जो p ऑफ x है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। -2 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/3 है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, जबकि 0 और 1 की जो फ्रीक्वेंसी 1 होने की वजह से इनकी प्रोबेबिलिटी 1/6 रहेगी, जबकि 2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि जो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हुआ है g ऑफ x वो x क्यूब है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आएगी? तो हम पहले x क्यूब की वैल्यू लेंगे, ठीक है। हम देखेंगे एक्स क्यूब का क्या आंसर आता है। -2 का क्यूब होता है जी -8, 0 का क्यूब 0 ही रहता है, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब अगर फाइंड करने जा रहे हैं बाय डेफिनेशन, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन है g ऑफ x को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -8 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो सम करते जाएंगे। इसी तरह 1 जो है वो 1/6 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 1/6 ही आएगा, और जो 8 है वो 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो ये नंबर है ये ऑपोजिट साइन के साथ है, ठीक है, सेम इनकी मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ है, कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 आएगा आंसर, 0 में 1/6 ऐड करेंगे, आपका आंसर 1/6 आएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब क्या आई हमारे पास, वो 1/6 आई, यानी हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पर 1/6 हमारा जवाब आएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर फर्ज करें g ऑफ x जो है वो डिफाइन ऐसे हुआ है कि वो है g स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x। अब मैं इसमें एक वेरिएबल जो है इस तरह से डिफाइन कर लेता हूं कि हमारे पास एक डाई है, ठीक है, जिसकी के हम फर्ज कर लेते हैं 4 साइड्स है, ठीक है, 4 साइडेड डाई है, इस तरह से इसकी 4 साइड्स बनाते हैं हम, ठीक है, ये इस तरह से इसकी बेस है और ये इसकी टॉप अगर सरफेस हमें नजर आ रही है तो ये एक 4 साइडेड डाई है, ठीक है, इस तरह से।
अब इस पे जो डिजिट लिखे हुए हैं, एक तरफ 2 लिखा हुआ है, एक तरफ 8 लिखा हुआ है, एक तरफ 16 लिखा हुआ है, या ऐसे चलिए डिजिट लेते हैं जो जिनके स्क्वायर रूट लेना आसान हो। 2 लिखा हुआ है, एक साइड पे 16 लिखा हुआ है, एक साइड पे 9 लिखा हुआ है, एक साइड पे 25 लिखा हुआ है। ठीक है, तो x जो वेरिएबल है इसकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो 2, बल्कि 4 लिख लेते हैं, 4 का स्क्वायर रूट लेना आसान होता है। 4 है, देन 9 है, 16 है एंड देन 25 है। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है जी, जो हर एक साइड पे डिफरेंट डिजिट मौजूद है, डिफरेंट नंबर मौजूद है, 1 1 1। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी कि अगर इस डाई को छाला जाएगा तो 4 के आने के कितने चांसेस है, आउट ऑफ 4 पॉसिबल आउटकम एक ही साइड पे 4 डॉट है या 4 लिखा हुआ, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह आउट ऑफ 4 एक ही साइड पे 9 लिखा, तो 1/4 इसकी और 1/4 इसकी और 1/4 इस जो आउटकम है इस इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी है। अब अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करने जा रहे हैं जो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे याद रहे कि ये जो एक्स है वो डिफाइन होना चाहिए इस फंक्शन पर। ठीक है, यानी डोमेन में वो नंबर आने चाहिए जिससे फंक्शन डिफाइन हो। अब इसमें हम इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम अंडर रूट एक्स भी देख लेते हैं कि क्या आता है हमारे पास। स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 2 जो है वो अपनी प्रोबेबिलिटी 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, जो इसकी प्रोबेबिलिटी 3 की, 2 की अपनी, 4 अपनी प्रोबेबिलिटी से, 5 अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से, और इनकी कैलकुलेशन के बाद जो है हमें इस फंक्शन गिवन फंक्शन की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू पता चल जाएगी। तमाम नंबर के डिनोमिनेटर 4 है, न्यूमरेटर ऐड हो सकते हैं, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14/4 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 2 टाइम 4 टू 7 टाइम 14, तो ये 3.5। यानी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस जो डेटा में जो वैल्यू आएगी या इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 3.5 होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो एक्सपेक्टेशन है ऑफ ए गिवन फंक्शन वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।